हैग की आलमी अदालत इंसाफ में मजलूमों का केस, फलस्तीनियों में इसराइली कब्जे और दरंदगी के खिलाफ दरख्वास्त की समात, यहाँ समात वहाँ दरअंदाजी, बर्बरियत, जुल्म और जफा, इसराइली बमबारी, फायरिंग और गोलाबारी से पीर के रोज़ भी शहादतें, शहदा की मजमूई तादाद 29,100 से बढ़ गई। इसराइली काबीना ने रफा ऑपरेशन के लिए मार्च की डेडलाइन दे दी। यमन की फौज गजा के मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत के लिए डट गई। अमेरिका और इसराइली मफादात के हामिल बहरी जहाज़ों के लिए बहरा अहमर में नो एंट्री। यमनी फौज ने ताज़ा हमले में एक और बरतानवी तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया। हुकूमती हिरासत में मरने वाले रूसी अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावलानी की बेवा यूलिया का वीडियो पैगाम मंजर आम पर। रूसी अवाम को उठ खड़ा होने का पैगाम, साथ नावलानी का नक्शे कदम पर चलने का ऐलान। कहा, काफत पर हुक्म और शोहर की लाश छुपाई गई, हिसाब जरूर लूंगी, तहरीक आगे भी बढ़ेगी। 2024 का मौसम सरमा पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला रिकॉर्ड बनाने लगा। सीजन के इख्तिताम पर बर्फबारी का आगाज, गैर मुतवक्का हालात और शदीद मौसमियाती तब्दीली वाज़े दिखाई देने लगी। सरकार की आंखें बंद, निमटने के लिए इक़दामात सिफर। कागान में रिकॉर्ड बर्फबारी, शोगरान में चंद घंटों में 2 फीट, कागान में 3 फीट, नारान में 5 फीट बर्फ। निज़ाम जिंदगी मफलूज, इंतजामिया नाकाम, हजारों सयाह भी फंस जाने का खदशा। खबरदार, आज भी शदीद बर्फबारी का इम्कान। मरी, गलियात, नारान, कागान, दीर, स्वात, शांगला, मानसहरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, अस्तोर, हुंजा, दियामीर, स्कर्दू, नीलम, बाग, पूंछ और हवेलिया में तेज बारिश का अलर्ट। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद डिवीजन में बारिश और जालाबारी का इम्कान। कौन बनाएगा हुकूमत, डेडलॉक बरकरार। नवाज लीग और पीपी राब्ता कमेटियों का 5वां इजलास भी बेनतीजा। क़यादत से मुशावरत के लिए जाने वाला पीपल्स पार्टी का वफ्द पलट कर नहीं आया। आज फिर बैठक का इम्कान। सरकारी इदारों की निजकारी पर तहरीरी मुआहदा। मरकज एक तरफ, पंजाब में भी हुकूमत साजी को लाले पड़ गए। नवाज लीग का अपने कामयाब अरकान से राब्ता। वजीर आला का ताज पहनने की ख्वाहिशमंद मरियम नवाज ने 21 फरवरी को पार्लिमानी पार्टी इजलास बुला लिया। कौन होगा पंजाब असम्बली का स्पीकर और कौन होगा डेप्टी स्पीकर, फैसला सुनाए जाने का इम्कान। नवाज लीग के लिए सोमवार का दिन बैड लक। खानेवाल से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली पीर ज़हूर हुसैन की दोबारा पीटीआई में वापसी। पीपी 270 से कामयाब रुकन पंजाब असम्बली इस्माइल भट्टा भी आईपीपी छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए। रावलपिंडी के कमिश्नर ने उनका नाम लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो कानून का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उस इंक्वायरी का हिस्सा ना बने और एक इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम बने। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। अगले मरहले में इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों का मुतालबा होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन दफ्तर में जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर की साजिज़ादा हामिद रजा और MWM सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। पीटीआई का JUI नजरियाती से राब्ता, इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। साबिक स्पीकर असद कैसर ने फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा दोहरा दिया। JUI नजरियाती और पीटीआई का इत्तेहाद कायम और दायम रहे। बैरिस्टर गौहर की यकीन दहानी। मौलाना गुल नसीब कहते हैं, इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। धांधली ज़दा इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं कर सकते। बानी पीटीआई ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, परवेज खटक की पार्टी से इत्तेहाद की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। केपी में अपने दम पर हुकूमत बनाएंगे। मुल्क की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात, हर वोट पर औसत 2,522 रुपये का खर्चा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पर 1 खरब 52 अरब 65 करोड़ 91 लाख 50 हज़ार रुपये का खर्च हुआ।